है आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सो गाइस, टुडे टॉप 5 एमसीक्यू करंट अफेयर क्वेश्चंस का ये सेगमेंट रहता है और आपका इसमें स्वागत है। अगर कोई भी पॉइंट छूट जाता है या मैं वीडियो में शामिल नहीं कर पाता हूँ, एनालिसिस में शामिल नहीं कर पाता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को, उन कमियों को ज़रूर प्रदर्शित करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हाल ही में सुर्खियों में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सो यह स्थित है केरल राज्य में, राइट आंसर है। इसके बारे में और जान लेते हैं जिससे कि और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो केरल में स्थित है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को अभी कुछ समय के लिए विजिटर को बैन किया गया था, लेकिन इसको फिर से रीओपन कर दिया गया है। ठीक है, और यह जो उद्यान है ना, केरल के इडुक्की जिले में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, ये नाम याद रखना, इडुक्की। ठीक है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जिला में है, ये एक वन्यजीव अभयारण्य है। ओके, और ये अभयारण्य लुप्त प्राय जो नीलगिरी तहर होते हैं ना, और अन्य जानवरों पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, स्पेशली फॉर नीलगिरी तहर, याद रखिएगा। ठीक है, नीलगिरी तहर के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो उद्यान है अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ट्रेकिंग ट्रेल्स के साथ ही जो अच्छे दृश्य, सुनहरे प्राकृतिक दृश्य, उसके लिए भी जाना जाता है। ठीक है, और यह जो अभयारण्य है यह विशिष्ट नील कुरंजी फूलों की खूबसूरती निहारने के लिए भी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। नील कुरंजी, ये याद रखना, नील कुरंजी फूल। ओके, नील कुरंजी फूल, नील कुरंजी फूल को लोग देखने के लिए, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग बार बार आते हैं। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है कि हर 12 साल पर एक बार खिलता है, ये इसको खास बना देता है। ठीक है, हर 12 साल में एक बार खिलता है। ठीक है, सो इसको ये खास बना देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्या है? समाचारों में देखा गया उत्तर मेरूर शिलालेख किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर मेरूर शिलालेख किस राज्य में पाया जाता है? सो राइट आंसर जो आंसर है वह है तमिलनाडु। आपको याद रखना है कि तमिलनाडु। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये चर्चा में क्यों आया कि जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं हाल ही में उत्तर मेरूर शिलालेख का उल्लेख किया था, इसको पाकर चर्चा बना हुआ है। अगर इस शिलालेख की और अगर इतिहास की बात करें तो चोल प्रथम यानी 1907 से 953 ईस्वी के शासनकाल के दौरान इसको बनवाया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, कि चोल प्रथम यानी 907 से 953 ईस्वी के बीच में इसको बनवाया गया था। ठीक है, और जो उत्तर मेरूर है ना, बैकुंठा पेरुमल मंदिर की दीवारों पर 10वीं शताब्दी से स्थानीय शासन की प्रणाली का खुलासा करने वाले विवरणों को अंकित किया गया है, इसलिए इसकी एक इम्पॉर्टेंस है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उत्तर मेरूर वैकुंडा पेरुमल मंदिर की दीवारों पर 10वीं शताब्दी से स्थानीय शासन की प्रणाली का खुलासा करने वाले विवरणों को अंकित किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के दौरे से यह चर्चा बना था, जो कि हमारे लिए करंट अफेयर का रूप लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बूजी ब्रिज जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, भारत द्वारा किस देश में बनवाया गया था? ठीक है, श्रीलंका, मालदीव, मोजाम्बिक या बांग्लादेश। सो राइट इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, मोजाम्बिक। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और
ये अगर इससे और जुड़ी बातें पूछेगा तो जो मोजाम्बिक में भारत द्वारा 132 किमी टीका बूजी नोवा सुफाला रोड परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया गया है। ठीक है, याद रखना कि भारत द्वारा 132 132 किमी टीका बूजी नोवा, नोट कर दे रहा हूँ, टेका बूजी नोवा सोफाला, ठीक है, सोफाला रोड परियोजना के रूप में इसको बनाया गया है। ठीक है ना, ठीक है। और ये किसने इसका उद्घाटन किया है? सो केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, आपको ये याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, विदेश मंत्री। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस संस्थान ने मिशन 50 के EV4 ECO लॉन्च किया है? ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस अपनी भूमिका एग्ज़ाम में ज़रूर बनाते हैं, तो आई होप सो कि आप इसको याद रखेंगे। सो ऑप्शन है RBI, बी सिडबी, सी सेबी या डी नीति आयोग। सो अगर इसके एनालिसिस की बात करें और आंसर की बात करें तो राइट आंसर है इसका सिडबी। ठीक है, राइट आंसर इसका है सिडबी। ओके, सिडबी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मैं नोट कर दे रहा हूँ, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी। ये जो मिशन है ना 50 के EV4 ECO, इसको ज़रूर आप याद रखेंगे। एक ना ये सिडबी के द्वारा एक पायलट परियोजना, पायलट चरण के रूप में शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। और ये जो पायलट योजना है ना, इसका जो उद्देश्य है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, उसके इकोसिस्टम को मजबूत करना है, जिससे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहन है ना, उनको शामिल किया जा सके। ठीक है, सो आपको याद रखना है ये। ठीक है ना, सो जो 2 पहिया, 2 व्हीलर, 3 पहिया, ठीक है, और 4 पहिया, 4 पहिया के जो वाहन हैं उनको शामिल किया जा सके। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा इकोसिस्टम बनाना है, इकोसिस्टम तैयार करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट है। कोप इंडिया नामक सैन्याभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? कोप इंडिया, ए भारत तथा फ्रांस के मध्य, बी भारत तथा अमेरिका के मध्य, सी भारत तथा न्यूजीलैंड के मध्य, और डी भारत तथा बांग्लादेश के मध्य। तो राइट आंसर आपको बता, सो राइट आंसर इसका जो आंसर है भारत और अमेरिका के मध्य, आपको याद रखना है। देखिए अगर आप कहेंगे तो जो 2022 और 23 के मध्य का जो भी सैन्याभ्यास जिन भी बाइलेटरल कंट्रीज़ के बीच में की गई हैं, उनका मेरे पास एक शॉर्ट नोट्स अगर आप कहेंगे तो उसको ज़रूर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सो टोटल 12 महीने का जो भी सैन्याभ्यास किया गया है किन्हीं कंट्रियों के बीच में, सो अगर आप कहेंगे तो उसको ज़रूर अपलोड किया जाएगा। सो एज यू विश, कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप उसको पूरा कर चुके हैं या कर रहे हैं या चाहते हैं कि वीडियो दिया जाए। सो क्वेश्चंस पे आते हैं, एनालिसिस पे। देखिए जो कोप इंडिया ना, भारत और अमेरिका द्वारा वायुसेना के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास होता है। ठीक है, इसे 2004 में शुरू किया गया था। ये टाइमिंग याद रखना,
ठीक है। इसे 2004 में शुरू किया गया है, से आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, शुरू किया गया है। और भारत और अमेरिका की वायु सेना पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस पर, ये भी आप नाम याद रखना कि वेस्ट बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस, फिर ठीक है, एयरबेस पर। और 10 से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया का जो अभ्यास आयोजित करने में शामिल हुआ है, ठीक है। और इस जो अभ्यास था ना, ये अभ्यास वायु शक्ति के सामरिक और जो परिचालन होता है, परिचालन कर्मों के नवीनतम विकास को समझने में मदद मिलेगा। तो ये अब इसका मोटिव भी याद रखना, मोटिव भी पूछ सकता है, ठीक है ना, कि क्या है, तो वायु शक्ति, ठीक है, वायु शक्ति, ठीक। और जो जो न्यू डेवलपमेंट हुआ है ना इनके परिचालन में, इसको आपस में कम्युनिकेशन सामंजस्य बैठाने के लिए, समझने के लिए इसका प्रैक्टिस किया जा रहा है। सो टाइमिंग इसका 2004 याद रखना है, ठीक है ना। कोप इंडिया, सो कोप इंडिया पे किसी आप समिट पर मत चले जाना, ठीक है। ये नहीं कि COP ऐसा कुछ रिलेट करें, थोड़ा सा नाम कन्फ्यूजिंग है। और ये भारत और अमेरिका के मध्य जो द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास है, ठीक है। सो आई होप एवरीबॉडी कि आप इस सेशंस को एंजॉय करें। अगर इसमें कोई भी ऐसी पॉइंट है जो कि मैं शामिल नहीं कर पाता हूं, तो आई होप सो कि आप इसको एडवाइस करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगला जो हमारा अभी नेक्स्ट आज ही के दिन वीडियो अपलोड होने वाला है, वो विनोबा भावे पे बहुत ही स्पेशल शॉर्ट नोट्स वीडियो आने वाला है। सो आई होप सो कि आप उसको भी इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।